हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इरवो एजुकेशन पर। मेरा नाम है अर्नब, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटेशन का आज हम लोग कौन सा लेक्चर लेंगे? लेक्चर नंबर 3 लेंगे। ठीक है सर, ये लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ाओगे? ये लेक्चर में देखो हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वेट और वेटलेसनेस एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून। तो सर क्या ये सब कवर अप हो गया था? हाँ भाई, ये सब कवर अप हो गया था पिछले लेक्चर में। किसी ने भी नहीं देखा हो तो पिछले लेक्चर देख के आओ, बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है मास एंड वेट। चलो मास एंड वेट। अब बहुत जन का तो गेम यही पे बच गया होगा कि सर ये मास और वेट क्या अलग चीज है? क्या बता रहे हो सर, ये अलग चीज हो ही नहीं सकता सर, हमें तो पता है कि जो मास है वही वेट है। नहीं भाई, देखो बढ़िया से समझो चीज को। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। और वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। सर क्या बता रहे हो सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई देख, मास जो होता है ना, मान लो एक ऐसा बोरा है तुम्हारे पास, ठीक है, ये बोरा है, और इस पे तुमने सैंड्स रख दिया, सैंड्स। ठीक है, तूने पत्थर या फिर पेबल्स रख दिया ऐसे। अब देखो पेबल्स का जितना क्वांटिटी हो रहा है, ये पेबल्स का क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, कितना क्वांटिटी में हम लोग पेबल्स भर रहे हैं, इसको हम लोग मास बोलते हैं। सर फिर वेट क्या चीज है? अब मान लो अर्थ में अगर ये वाला चीज अगर अर्थ में है, ये वाला क्या है? मेरा धरती माता। ठीक है, ये वाला मेरा अर्थ है। अब मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मेरा अर्थ में है, तो हमें क्या पता है, अर्थ तो हर चीज को अपने तरफ खींचता है। ये हर चीज को अपने तरफ खींचता है। तो क्या ये सब पेबल्स को भी अपनी तरफ खींचेगा? कोई एक फोर्स है। हाँ भाई, ये पेबल्स को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो फिर ये जो फोर्स से खींच रहा है, ये जो फोर्स से पेबल्स को खींच रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग वेट बोलेंगे। और उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इसी को हम लोग वेट बोलेंगे और हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। सर समझ में तो आ गया। सर आप क्या बोलना चाहते हो फिर? एक चीज मैं आपसे बताता हूँ, आप बताना मैं ठीक बता रहा हूँ कि नहीं। हाँ भाई बताओ। सर मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक चीज है मेरे पास, इसका अंदर जितना मैटर है, इसका अंदर जितना मैटर है, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना है, इसके अंदर जितना मैटर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, अब तक तो सही बोले हो तुम। और सर इसको जो धरती माता हमारा खींच रहा है अपनी तरफ, कोई एक फोर्स से खींच रहा है, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सर वेट। सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब एक चीज बताओ, कौन सा कांस्टेंट रहेगा? क्या मास कांस्टेंट है या फिर वेट कांस्टेंट है? सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर मास कांस्टेंट है क्योंकि आपने स्लाइड में लिख रखा है। हाँ भाई मास कांस्टेंट है, लेकिन क्यों कांस्टेंट है? देखो मान लो इसमें कोई मैटर ऑलरेडी, ये वाला मैटर प्रेजेंट है। क्या ये मैटर कहीं गुम फुम जाएगा? नहीं घूमेगा ना। तुम इसको कहीं पे भी लेके जाओ, तुम इसको अंतरिक्ष पे लेके जाओ, तुम इसको चांद पे लेके जाओ, तुम इसको तारों पे लेके जाओ, तुम इसको कहीं पे भी लेके जाओ, क्या ये वेट मतलब क्या ये मास या फिर ये जो है ये अंदर वाली चीज है, क्या ये मैटर कहीं हवा में उड़ जाएगा? नहीं जाएगा ना। हाँ, लेकिन वेट देखो, वेट हमेशा वेरी करेगा। सर वेट हमेशा वेरी क्यों करेगा सर? हम अर्थ के कहीं पे भी लेके जाए वो तो होना चाहिए सर, मतलब ग्रेविटी तो उस पर एक्ट करेगा ही। हाँ लिख, मैं तुमको एक चीज बताऊं तो वो बढ़िया से समझ लो। ठीक है। हाँ सर, आप ब्लैक स्क्रीन में समझाते हो, बहुत बढ़िया समझ में आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैंने तुमको बताया था कि ये हमारा अगर अर्थ है, तो अर्थ के बहुत ऊपर जाने पर ग्रेविटी चेंज हो जाता है, बहुत ऊपर जाने पर। ठीक है, छोटा तिंटू मुंटू सा मतलब दूरी पे नहीं, ठीक है, चिंटू मुंटू दूरी पे नहीं, बहुत दूरी पे जाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, यहाँ पर जी का वैल्यू 9.8 नहीं रहता। अब सर जी का वैल्यू 9.8 क्या क्यों होता है सर? ये वाला पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ये वाला डिराइव किया था हमने, मतलब लिटरली डिराइव किया था। भाई देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ जाके वीडियो देखो। और देखो, ये हम लोग डेप्थ पे भी जब जाते हैं अर्थ के कुछ डेप्थ पर, यहाँ पर भी जी यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है, मतलब जी 9.8 नहीं होता है। यहाँ पे भी जी नॉट इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो सर मतलब अगर जी वेरी कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्यों सर वेट क्यों वेरी करेगा सर? अरे भाई मेरा देख एक चीज, ठीक है, मैं तुमको बताया था कि अर्थ ये हमारा धरती है, ये अर्थ कोई ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचता है। ठीक है, अब ये अगर एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स से खींच रहा होगा अर्थ, वो फोर्स को हम लोग क्या एम जी बोलते हैं? हाँ सर, पिछले लेक्चर में आपने ऐसा ही कुछ बताया था। याद नहीं है लेकिन बताया था। अरे याद नहीं है तो क्या फिर से देखो लेक्चर, याद रखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है सर, ये एम जी होता है सर, आपने ये वाला बताया था सर। ठीक है, तो फिर मैं बोलूँ कि ये क्या जी पर डिपेंड कर रहा है? हाँ सर, आपने ये चीज सही पकड़ा सर, ये जी पर डिपेंड कर रहा है। ये जी पर डिपेंड कर रहा है। मान ले फिर अगर मेरा सरफेस पर, अगर मान ले ये मेरा मास, मतलब मान ले मेरा मास है 10 ग्राम या फिर 10 kg, मान ले मेरा 10 kg का मास है। अब मान ले कोई एक सरफेस पर अगर जी का वैल्यू मेरा 10 है, हम लोग क्या बोले थे कि 9.8 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। हाँ सर, ये सब तो आपने बता दिया था। तो 10, तो फिर देखो यहाँ पर इसका फोर्स जो होगा वो क्या होगा? देखो 10 10 सा 100 न्यूटन होगा ना। हाँ सर 100 न्यूटन होगा, और यही फोर्स आपने बताया था तभी कुछ देर पहले कि यही मेरा वेट है, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो फिर सर इसका वेट यहाँ पर हो गया 100 न्यूटन। हाँ हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। अब एक चीज बताओ,
मान लो मैं कहीं पे जा रहा हूँ, बिलो दी अर्थ जा रहा हूँ, ठीक है, ये केस पे जा रहा हूँ, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे मेरा जी का वैल्यू 9.8 नहीं है या फिर जी का वैल्यू 10 नहीं है, तो मेरा फोर्स जो लग रहा होगा, अब क्या लग रहा होगा, देखो मास तो मेरा 10 kg था, देखो 10 kg तो कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, 10 kg तो कांस्टेंट है, लेकिन जी का वैल्यू मान लो यहाँ पर 5 हो गया, मान लो 5 हो गया, तो फिर इसका फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स हो जाएगा देखो 50 न्यूटन। अब देखो ये भी तो अर्थ ही खींच रहा है ना, अरे भाई तुम बीच में चल जा रहे हो तो तुमको कौन खींच रहा है, धरती माता ही खींच रहा है, तुम ऊपर जा रहे हो फिर भी तुमको खींच कौन रहा है, धरती माता ही खींच रहा है। अब वो फोर्स मतलब डिपेंड करेगा कितना जोर से खींच रहा है। अब देखो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा वेट के बराबर ही होगा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब देखो सेम मास ऑफ ऑब्जेक्ट का, यही देखो यही मास जो हमारा 10 kg था, इसका देखो दो वैल्यूज ऑफ वेट आ गया। एक देखो फर्स्ट केस में तुम्हारा क्या आया, फर्स्ट केस में तुम्हारा 100 न्यूटन आ गया और सेकंड केस में तुम्हारा 50 न्यूटन आ गया। तो सर मैं तो इतना समझ गया कि वेट मेरा वैरी कर रहा है। तो सर आप एक चीज बताओ, हम लोग जो उसमें करते हैं, अपना वजन करते हैं, हम लोग खड़ा कराया जाता है, ये ऐसा कुछ यहाँ पर काटा रहता है, सर क्या ये मेरा वेट मेजर करता है या फिर ये मेरा मास मेजर करता है? तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, क्या ये तुम्हारा वेट मेजर कभी कर सकता है? देखो तुम यहाँ पर खड़े रहोगे, ये तुम खड़े हो एकदम, ये तुम खड़े हो अपना वेट नापने के लिए, ठीक है, तुम वेट नाप रहे हो, तुम खड़े कहाँ पर हो भाई, तुम खड़े कहाँ पर हो, तुम तो धरती माता के ऊपर ही खड़े हो, तो क्या धरती माता तुमको खींच रहा होगा? हाँ हाँ सर धरती माता तो खींच रहा होगा। अब सर अगर धरती माता खींच रहा है तो फिर ये जो रीडिंग मुझे शो करेगा, क्या ये मास का शो कभी कर सकता है? नहीं नहीं, मास का तो नहीं शो कर सकता, तो फिर ये क्या शो कर रहा है सर? ये मुझे वेट ही शो कर रहा है सर, ये मुझे वेट शो कर रहा है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। ठीक है चलो इतना समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ठीक है चलो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो सेकंड पॉइंट मेरा वही था, मास इज कांस्टेंट, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब सर क्या ये बस प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा या फिर हम लोग मान लो हम लोग मंगल ग्रह में चले गए तो फिर क्या उसमें क्या चेंजेस आएगा हमारे वेट पे? हाँ भाई चेंजेस आएगा, कैसे आएगा? सर आप तो बताओ सर, आज तो मतलब पूरा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, आप जो जो चीजें बता रहे हो एकदम बताओ आप। देखो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है। अब मुझे पता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस एक्सेलरेशन से खींचता है उसका वैल्यू हम लोग जी लेते हैं, जिसका होता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मुझे अर्थ के लिए पता है, लेकिन मान लो अगर मैं ये मार्स पे जाता हूं, तो क्या मार्स सेम वैल्यू से खींचेगा? क्या ये सेम वैल्यू से खींचेगा? नहीं सर सेम वैल्यू से तो नहीं खींचेगा, तो फिर क्या सर इसका जी 9.8 होगा? क्या इसका जी 9.8 होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है बढ़िया से समझते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा था, वो होता है हमारा एम इंटू सम एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दो बॉडी ऑफ मासेस में, वो क्या लगता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी एम वन और मार्स का मास हम लोग लेते हैं एम ऑफ स्मॉल एम, ठीक है, ये हम लोग लेते हैं एम ऑफ स्मॉल एम, मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का होल स्क्वायर। सर ये रेडियस ऑफ मार्स क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये वाला चीज इग्नोर क्यों कर रहे हैं सर, ये वाला ऊपर वाला डिस्टेंस इग्नोर क्यों कर रहे हैं? किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख के जरूर आए। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये फोर्स मेरा एम ए भी है सर, हाँ 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 सर एम ए भी तो है, ये एम ए इक्वल्स टू क्या है, जी एम वन, इसको एम वन नाम दे देते हैं, ठीक है एम वन, ठीक है, ये एम वन है इज इक्वल टू है जी एम वन इंटू एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का होल स्क्वायर। सर ये एम वन तो कट जाएगा सर, ठीक है सर, यहां से मुझे जी का वैल्यू दिख रहा है, ये आ जाएगा सर मेरे पास जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का स्क्वायर। अब देखो हर प्लेनेट का मास अलग होगा ना, ठीक है, हर प्लेनेट का मास अलग होगा और हर प्लेनेट का अपना अपना रेडियस होगा, तो फिर अरे यार देखो तुमने एक गलती करा दिया ना, देखो यहाँ पर कैपिटल जी हो गया, अरे ये सब छोटा छोटा चीजें संभाल लेना, मैं फ्लो फ्लो में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, देखो ये स्मॉल जी जो है वो मेरे पास क्या आ गया, ये कौन से सरफेस पे आया, ये मार्स पे आया, हाँ सर ये मार्स पे आया। अब देखो जी ऑफ मार्स जो है, अभी के लिए फिलहाल धरती माता को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, फिर हम लोग उसका चर्चा भी करेंगे, ठीक है इसको भी हटा देते हैं। अब देखो मार्स का जो आया मेरा, इसका जो एक्सेलरेशन आया मार्स का, ये क्या आया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को कौन सा वैल्यू से खींचेगा, ये जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का होल स्क्वायर से खींचेगा। अब देखो मास ऑफ मार्स ये कुछ क्वांटिटी होगा, ये कुछ क्वांटिटी होगा, और रेडियस ऑफ मास ये भी कुछ क्वांटिटी होगा, और जी का वैल्यू तो तुमको पता ही है, जी का वैल्यू क्या है 2/3 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हर केजी का स्क्वायर। सर ये 2/3 इंटू 10⁻10 क्यों ले रहा हो, अब ये बता चुका हूँ, अब ये सब में मुझे मतलब बहकाना मत मुझे, फिर मैं बताने लग जाऊंगा, वीडियो बेकार का लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें जब तुम ये वैल्यू पर पुट करोगे
तो तुमको क्या जी ऑफ मार्स या फिर जो एक्सेलरेशन जिससे मार्स हर बॉडी को खींच रहा है, क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा? हाँ सर, कांस्टेंट तो आएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है और जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो सर ये वाला चीज कांस्टेंट आएगा। तो फिर सर क्या हम लोग बता सकते हैं कि ये जो मार्स भी है, ये भी हर एक ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स से खींच रहा है, ठीक है? ये भी हर एक ऑब्जेक्ट को कोई एक फोर्स से खींच रहा है जिसका एक्सीलरेशन कुछ आ रहा होगा, जो कि अर्थ के एक्सीलरेशन से इक्वल नहीं है। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। सर आप बोलने क्या चाह रहे हो, आपका तात्पर्य क्या है? तो मेरा तात्पर्य ये है कि जी ऑफ मार्स या फिर मास जिस एक्सीलरेशन से हर ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, वो अगर जी ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के एक्सीलरेशन से इक्वल नहीं है, तो फिर क्या एम जी मार्स विल बी इक्वल टू एम जी अर्थ? नहीं होगा ना, इक्वल नहीं होगा। सर ये एम जी मार्स क्या है? सर ये क्या है? ये तो वेट है ना तुम्हारा, यही तो वेट है। मैंने बताया था ना कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स से खींच रहा है उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। सिमिलरली मार्स भी जितना फोर्स से ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, यही फोर्स से खींच रहा है, उसको हम लोग वेट बोलेंगे। तो क्या देखो, वेट दोनों में इक्वल आ रहा है, ये दोनों वेट है ना। तो फिर देखो, वेट ऑन मार्स इज नॉट इक्वल टू वेट इन अर्थ। तो फिर सर क्या हम लोग अर्थ में मतलब मार्स में जाएंगे तो क्या हम लोग हल्का फील करेंगे? हाँ भाई, सर हम तो अर्थ में जाना चाहते हैं सर, मैं हम तो दिन दिन मोटे होते जा रहे हैं सर, हमको मार्स में जाना है सर। अरे भाई, उसको अब कंडीशन भी है ना भाई। देखो यहाँ पर तुम्हारा अगर जी का वैल्यू अर्थ में 10 है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, तो तुमको मार्स में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। क्यों लेस देन होना चाहिए? अगर लेस देन नहीं होगा तो फिर ये क्या मतलब थोड़ा मतलब कम फोर्स से खींचेगा। अगर ये ज्यादा हो गया 10 से, मान लो ये 11 हो गया या फिर 12 हो गया, तो फिर तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा ना भाई। हाँ सर, ये फिर प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हारा वही प्लान चेंज करने के लिए हम लोग अभी नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसका है हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून। अब देखो, मास और वेट हमारा क्लियर हो गया, इसको अब आगे नहीं करते हैं, ठीक है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून। हाँ सर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून क्या होता है? अब मैंने बताया था, देखो पिछले मतलब स्लाइड्स में ही मैंने बताया कि अर्थ जो भी फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींचता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो सिमिलरली मून भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचेगा उसको हम लोग क्या मतलब वेट ऑन मून बोलेंगे। हाँ 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 सर, ये तो आपने मतलब बढ़िया से क्लियर करा दिया था। तो मान लो इसका मास m है और इसका मास भी हम लोग m है, तो दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? बताओ बताओ क्या मिलेगा। देखो, इसका डेरिवेशन होता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करके करना है। देखो, मुझे पता है कि अगर ये कोई भी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, अब देखो अर्थ अगर कोई भी एक्सेलरेशन से गिर रहा है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं ना। हाँ सर, जी तो आप बोलते हो, ठीक है। तो फिर ये देखो, एम जी क्या इस पर फोर्स लग रहा है? हाँ सर, फोर्स लग रहा है। अब देखो, अर्थ का मास अगर हम लोग कैपिटल एम ई बोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या ये दोनों मतलब ये क्या दोनों बॉडीज का फोर्स है? सर ये क्या बता रहे हो, ये वाला बस समझ में नहीं आया। अरे भाई, समझ में ये नहीं आया तो क्या, ये तो एकदम पहले लेक्चर में बताया था। सर पहला लेक्चर देखा नहीं ना? हाँ, तो वो तुम्हारा गलती है। अरे मैंने बताया था ना कि दो बॉडीज अगर रहता है M1 और M2 मास का, तो क्या होता है उसमें एक फोर्स लगता है ना दोनों में। ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है? ये फोर्स इक्वल्स हो जाता है ना GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, ये आपने बताया था, याद आ गया सर। अब आप आओ उसमें आओ। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ, ये यहाँ पे भी तो मैं सेम चीज बता रहा हूँ भाई। कि मान ले ये एम जी है तुम्हारे पास, ये एम जी, ये तो जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगा रहा होगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। देखो एम एम कट जाता है तो तुम्हारा जी का वैल्यू क्या आता है? जी का वैल्यू आता है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सर आर ऑफ अर्थ क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, रेडियस ऑफ अर्थ का ही ना लेंगे। तुम अर्थ में वेट निकालोगे, तुम मार्स का रेडियस लेके क्या करेगा? कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली मून में भी देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मान लो कोई भी एक्सेलरेशन से गिर रहा है जिसको हम लोग जी ऑफ मून बोलते हैं, जी ऑफ मून से अगर गिर रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? एम इंटू जी ऑफ मून। हाँ सर, ये तो बोलेंगे। इज इक्वल टू क्या सर? वही होगा जी इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि था मेरे पास एम डिवाइडेड बाई आर ऑफ मून का स्क्वायर। हाँ सर, ये तो हो गया, मुझे समझ में आ गया। सर यहाँ पर भी एम एम काट देंगे तो फिर जी ऑन मून हमें क्या मिल जाएगा सर? जी ऑन मून हमें मिल जाएगा जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई आर ऑफ मून का स्क्वायर। हाँ 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 सर, ये समझ में आ गया। अब एक चीज बताता हूँ, बढ़िया से समझना। ठीक है, ये देखो तुम्हारा जो जी ऑफ मून आया वो तुम्हारा क्या आ गया? देखो, जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का होली स्क्वायर।
हाँ सर, ये तो आ गया। अब तुम्हें मैं जो बता रहा था, मार्स के केस में भी मैंने सेम चीज बताई, यहाँ पे भी सेम चीज बताऊंगा, भूलना नहीं है एकदम। क्या तुम्हें जी का वैल्यू पता है? हाँ सर, पता है ना? सर आप तो ये बताओ कि आप 10 मतलब 2/3 क्यों ले रहे हो? सर हमने तो दूसरा पढ़ा था। हाँ, यही तो मेरे से पढ़ने की खासियत है। ये तुम्हारा जी का वैल्यू है। क्या तुम्हें मास ऑफ मून पता है? हाँ सर, मास ऑफ मून थोड़ा बहुत पता है सर, हम लोग नेट से निकाल लेंगे। हाँ, तो नेट से निकालना आज मास ऑफ मून क्या होता है, रेडियस ऑफ मून क्या होता है। सर इसको भी नेट से निकाल लेंगे, तो इसको भी निकालना। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये सब नहीं है। देखो, वैल्यूज तो पुट करके कोई भी आंसर्स निकाल देगा, चीज को समझो। देखो, ये जो चीज है ना तुम्हारे पास तीनों, ये क्या कांस्टेंट है? हाँ सर, ये कांस्टेंट है। क्या तुमको ये तीनों चीज पता है? तो फिर क्या जी ऑफ मून, मतलब मून जिस एक्सेलरेशन से हर बॉडी को खींचता है, क्या वो कांस्टेंट टर्म आ रहा है? हाँ सर, सब अगर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो फिर मेरा ये कैसे अलग आ सकता है? तो जी ऑफ मून कांस्टेंट है। तो फिर सर, आप क्या ये बोलना चाहते हो कि मून जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो मून है, ये भी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है? अरे भाई, सिर्फ मून नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को तुम ले लोगे, तो वो दोनों एक दूसरे को हमेशा खींचते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हमेशा खींचते हैं। सर ये खींचते मतलब क्या है? अरे दोनों दोनों पर हमेशा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हाँ, तो फिर मून भी तो एक्सेप्शन नहीं होगा ना, मून भी इसको खींचेगा। ठीक है, मून भी इसको खींचेगा। हाँ सर, मून तो खींचेगा सर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा सर, वो आपने ये बोला कि मून इसको खींचेगा, जो एक्सिलरेशन से ये गिरेगा मून पे, इसका जो एक्सिलरेशन होगा मून पे, वो आपने बोला कि एक कांस्टेंट टर्म आएगा। हाँ सर, ये तो अर्थ के भी केस में होता है ना? हाँ भाई, अर्थ के भी केस में होता है। सर अर्थ में भी तो यही होता है ना सर, कि अर्थ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग, ये ऑब्जेक्ट अगर होता है, ये गिरता है, तो अर्थ जिस फोर्स से खींचता है, उसका जो एक्सिलरेशन ऑफ अर्थ होता है, वो भी कुछ कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू हमें पता है सर, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। सर ये एक्सिलरेशन से ये गिरता है। हाँ भाई, यही एक्सिलरेशन से गिरता है। सर मून पे का वैल्यू क्या होगा? सर मून पे भी तो ये गिर रहा है, सर मून का वैल्यू क्या है? भाई मेरा बात सुन बढ़िया से, ठीक है? इतना तुम्हें पता चलेगा क्या कि जी ऑफ मून भी तुम्हारा आएगा, ये भी तुम्हारा एक कांस्टेंट टर्म आएगा, जिससे क्या, ये मून हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा। हाँ सर, समझ में आ गया। अब सर मुझे, मेरा दिमाग पे एक सवाल आ रहा है। सर ये मून इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचेगा, हाँ, फोर्स से खींचेगा सर। सर वो फोर्स का वैल्यू आपने अभी बोला था कि वो हो जाएगा एम इंटू जी ऑफ मून। हाँ हाँ सर, ये मुझे पता है सर, लेकिन सर ये एम इंटू जी ऑफ मून सर, यही तो मेरा वेट होता है सर। सर यही तो मेरा वेट होता है सर, आपने वेट का डेफिनेशन तो यही बताया था कि कोई जिस फोर्स से, एक मतलब एक अर्थ या मून जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है जो फोर्स से, उसी फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। हाँ, तो मून इसको जो फोर्स से खींच रहा है वो एम है। हाँ सर, वो तो एम है, और उसी को हम लोग सर वेट बोलते हैं। तो सर क्या ये वेट ऑफ द मून वेरी करेगा अर्थ से? हाँ भाई, पहले से तो यही मैं चिल्ला रहा हूँ। देखो, पहले से मैं यही चिल्ला रहा हूँ कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। हाँ सर, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। अगर वो अपनी चीज को हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, जिस फोर्स से वो खींचता है, क्या उसे हम बोल सकते हैं वेट? हाँ सर। तो सर, क्या हमने पहले भी देख लिया था कि सर मार्स में भी हमने निकाला था, और हमने देखा था कि मार्स में भी जी ऑफ मार्स जो आया था, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आया था। ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आया था। लेकिन सर आपने वहां पर बोला था कि जी ऑफ मार्स जो है, वो अर्थ के से इक्वल नहीं है, वो अर्थ के जी से इक्वल नहीं है, और ये अर्थ वाला भी जो है वो मून के जी से इक्वल नहीं है। तो सर अब तो एक चीज मुझे एकदम दिमाग में बैठ गया कि अगर ये एक्सेलरेशन हर जगह चेंज हो रहा है, मतलब हर प्लेनेट पे चेंज हो रहा है, हर चीज पे चेंज हो रहा है, तो फिर सर वेट भी कांस्टेंट नहीं है। सर ये तो एकदम क्लियर हो गया कि वेट भी कांस्टेंट नहीं है। सर तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि वेट जो मेरा मार्स पे होगा, वो भी अर्थ के वेट से इक्वल नहीं होगा, और वो भी मून के वेट से इक्वल नहीं होगा। सर इतना तो मुझे समझ में आ गया सर। सर आपने समझा दिया। सर अभी आपने एक टॉपिक लिखा था कि वेटलेसनेस क्या होता है। सर वेटलेसनेस क्या होता है, थोड़ा बता दो सर। अब देखो, ये तो मतलब बोलना मत कि नहीं देखा, तुमने देखा होगा कि कोई भी अगर चांद पे जाता है, कोई भी अगर चांद पे जाता है, तो उसको ये बड़ा बड़ा सूट पहन के जाना पड़ता है, ये बड़ा बड़ा सूट पहन के, है ना भाई? बड़ा बड़ा सूट पहन के जाना पड़ता है ना, ये बड़ा बड़ा सूट पहन के। क्यों? मान लो अगर वो वहां पर सूट नहीं पहना ना, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। सर ये क्या कर रहे हो आप सर? ये कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है अपना आदमी, ठीक है? हाँ सर, तो फिर उड़ना होगा, क्या हम लोग मून में जा सकते हैं? जी हाँ, जरूर जा सकते हो। तो फिर इसको सूट पहन के क्या हो जाता है, सूट पहन के ये स्टेबल हो जाता है। तो फिर सर, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये आदमी ऐसे उड़ रहा है यहाँ पे,
ये आदमी अगर उड़ रहा है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक चीज कब उड़ सकता है, जब इसका वेट बहुत कम है। हाँ, इसका वेट बहुत कम है, इसका वेट कम है। अब सर हम लोग तो अर्थ पे उड़ नहीं सकते सर, हमने एक बार कोशिश किया था सर, 3 मोहल्ला से कूद दिया था मैंने, एकदम 3 मोहल्ला से। ठीक है, हमने एक मतलब टावर से कूदा था मैं, ये ऐसे सर, अभी तक मेरा पैर में दर्द होता है। अरे भाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो अर्थ का जी है, जिससे वो एक्सेलरेशन से हर चीज को खींच रहा है, वो बहुत ज्यादा है, वो तुमको उड़ने नहीं देगा। ठीक है, यही होता है जब बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए बोझ को हल्का करो। जितना बोझ बढ़ेगा ना उतना उड़ नहीं पाओगे जिंदगी में। बोझ को जितना हल्का करोगे उतना उड़ोगे। हाँ सर, मैं तो एकदम बोझ को हल्का करके आज कूदने का ट्राई करूंगा। अरे भाई नहीं भाई, वैसा बोझ का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब फालतू बकवास की बातें बातें छोड़ो, एकदम पढ़ाई वढ़ाई करो, मौज करो, जिंदगी एक ही है। फिर पता क्या पता कल हो ना हो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा अपने को भी टाइम दो, मजा करो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर सर क्या आप बोल सकते हो, ये जो जी का जो वैल्यू आता है मून पे, सर वो अर्थ से कम होता है। सर ये तो मुझे पता चल गया कि अर्थ से कम होता है, क्योंकि ये आदमी उड़ रहा है यहाँ पे, हम लोग अर्थ पे तो उड़ नहीं सकते। हाँ, अर्थ पे उड़ नहीं सकते, स्पेशली इंडिया में और नहीं उड़ सकते। हाँ, क्लीचे। सर क्लीचे बताओ मत आप सर, मतलब हम लोग मतलब पूरा एकदम फोकस हट जाता है। हाँ चलो ठीक, फिर वापस आ जाओ। ठीक है, जी ऑफ मून इज लेस देन जी ऑफ अर्थ। तो फिर सर वेट ऑफ मून, मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून विल बी लेस देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अर्थ। लेकिन सर ये कितना कम रहेगा। सर हमने मतलब हम लोग सब ने पढ़ चुका है यार, ये सब ने पढ़ चुका है। ठीक है, ये होता है ना कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मून, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मून विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अर्थ। सर ये आप इतनी मतलब इतनी भरोसे से कैसे कह सकते हो। ठीक है, मैं इतने भरोसे से ऐसे कह सकता हूँ, ये तुम भी कह सकते हो। मैं थोड़ा देर में बताऊंगी कि तुम कैसे कह सकते हो। ठीक है, मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ वो समझो। मान लो मेरा अर्थ पे मेरा वेट है 60 kg, या फिर 60 न्यूटन, क्योंकि वेट को तो केजी नहीं बोल सकते, वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन। ठीक है, 60 न्यूटन। तो फिर क्या तुम्हारा वेट, वही वेट तुम्हारा मून पे जाके क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 इंटू 60, जो कि हो जाएगा 60, सॉरी जो कि हो जाएगा 6। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, मेरा अभी 80 kg मतलब ये है। ठीक है, मेरा 80 न्यूटन अभी है। ठीक है, मेरा वेट है। मैं जब यहाँ जाऊंगा मून पे, मेरा बस 8 न्यूटन होगा, मेरा बस 8 न्यूटन होगा, सॉरी 8 न्यूटन बोल रहा हूँ, मेरा बस 80 डिवाइडेड बाई 6 इतना न्यूटन मेरा वेट होगा। हाँ सर, हाँ सर, आप मुझे समझ में आ रहा है सर। तो फिर एक चीज देखो, जिम विम जाना बंद करो, सीधा चांद पे जाओ, एकदम हल्का तो ऐसे ही हो जाओगे। हाँ सर, ये बात आपने सही बोला सर, चांद पे तो जाना पड़ेगा एक बार। हाँ ठीक है, जाना तुम लोग। ठीक है, फिर मुझे फोन वोन करना। ठीक है, अब चलो मैं जो बता रहा था कि जी ऑफ मून आपने कैसे बताया सर, आपने अभी पूछा कि सर आपने कैसे बताया कि जी ऑफ मून जो होता है, मतलब वेट इन मून, ये सर 1/6 टाइम्स वेट इन अर्थ कैसे होता है सर, ये आप मुझे मतलब आपने बोला कि बताओगे, लेकिन आपने सस्पेंस में रख दिया। तो एक चीज देखो, फिर से ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, एक चीज देखो, तुम्हारा जी ऑफ मून क्या आया था, जी ऑफ मून तुम्हारा आया था ना, जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय, ये क्या था, रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें जी का वैल्यू पता था, मैंने बताया था कि तुम्हें जी का वैल्यू पता है। हाँ सर, आपने बताया था जी का वैल्यू पता है। मास का, मून का मास तुम्हें बोला था कि तुम नेट से निकाल लोगे, और रेडियस ऑफ मून तुमको बोला था कि तुम नेट से निकाल लोगे, फिर पुट करोगे, तुम्हें क्या दिखेगा ना कि जी ऑफ मून जो आएगा, जी ऑफ मून जो आएगा वो अर्थ के जी से 6 टाइम्स कम है। ठीक है, वो 1/6 दी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये होता है। तो फिर देखो, अगर मैं बोलता हूं कि एम अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो एम इंटू जी ऑफ मून विल बी इक्वल टू एम इंटू जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 6। अब यही तो है भाई, ये जो एम इंटू जी तुमको दिख रहा है, यही तो तुम्हारा वेट इन मून है, और यही तुम्हारा वेट इन अर्थ है। अब जिसको जिसको ये वाला बात समझ में आ गया होगा वो तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया तुम आज घर जाओ। ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो मैं चाहता तो आराम से कर सकता था, क्या करना है, बस वैल्यूज बट पुट करके दिखा देता कि हाँ देखो पुट करके ये आ रहा है। लेकिन तुम लोग खुद से जब इसको देखोगे ना, तुमको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या यही बात है सर, इसलिए आपने नहीं बताया? हाँ, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अब एक चीज बता देता हूँ, आज थोड़ा बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, देखो ये वाला चीज तो हमारा खत्म हो गया आज, वेट और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून, वेटलेसनेस भी खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं चीज बता रहा हूँ, देखो अगर तुमको अभी डाउट्स आ रहा होगा कि हाँ सर आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन सर कुछ कुछ जगह में मैं छूट रहा था, मतलब फ्लो नहीं बन रहा था, तो वो डाउट्स आ रहा होगा। अब डाउट्स को सर कैसे क्लियर करें, तो तुमको एक काम करना है, आज तुमको इरवो एडुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है।
सर ये कहाँ से मिलेगा? मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सर आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दोगे ना? हाँ बिल्कुल कर दूंगा। क्या है सर यहाँ पर हमें डाउट्स मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा डाउट्स मैं एकदम लूँ, मतलब डाउट्स एकदम 1 to 1 डाउट्स लूंगा, ठीक है? तुम्हारा डाउट्स एकदम मतलब लूंगा, इतना तो श्योर है, ठीक है? तुमको ऐप डाउनलोड करना है, तुमको यहाँ डाउट्स मिलेगा। और देखो आगे का कुछ भी कंटेंट रहता है, जैसे कि क्लास नोट्स आगे का लेक्चर का क्लास नोट्स, ये तुमको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्लास नोट्स तुम अपने से बनाओ, ठीक है? तुम क्लास नोट्स अपने से बनाओ, ये तुम अपने से बनाओ। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूँ बढ़िया से समझो, क्लास नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो चीज मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा वो है वहां पर तुमको डाउट्स, ठीक है? ये तुम्हारा डाउट्स होगा और क्लास नोट्स दोनों मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा। अब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो बढ़िया से समझो, ठीक है? तुमको मेरा बैच में कैसे एनरोल करना है? तुमको मेरा बैच में कैसे एनरोल करना है? तुमको एक कोड डालना है, तुम डाउनलोड कर लोगे, आपको तुमको एक कोड डालना है। कोड में क्या डालना है? एकदम स्मॉल लेटर्स में अर्नब, ये तुम डाल देना, ठीक है? नाम तो सुना ही होगा अर्नब, ठीक है? ये तुम डाल देना। अब सर क्या ये पेड होगा? नहीं, देखो ये कोर्स जो तुम्हारा चल रहा है यूट्यूब पे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो वहां पे भी फ्री ही रहेगा, वहां पे भी फ्री ही रहेगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, इस कोर्स के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। तो सर क्या हम लोग आज ही डाउनलोड कर ले? हाँ भाई आज ही डाउनलोड कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। ये तुम थोड़ा पॉइंट से पढ़ लेना, ठीक है? ये सब पॉइंट से पढ़ लेना, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, अभी तुम लोगों के लिए पढ़ लेना, ठीक है? यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर को आज समाप्त करेंगे, ठीक है? बहुत जन का क्या होगा, जैसे कि मैं अपना डायलॉग देता हूँ कि बहुत जन मतलब तुम लोग ऐसे बैठे होंगे, ठीक है? ये तुम लोग बहुत जन ऐसे बैठे हुए होंगे, ये ऐसे, ठीक है? ये तुम लोग बैठे हो, बहुत जन का क्या होगा, ये ऐसे 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 एकदम दिमाग में घुस गया होगा। हाँ उन सब के लिए तो ठीक है, और जिनका एकदम दिमाग इधर से घुसा और इधर से निकल गया, तुम लोगों का क्या करना है? तुमको डाउनलोड करना है, ठीक है? मैं डाउट्स लूंगा तुम लोगों का। आई होप सब लेक्चर तुम लोगों को बढ़िया लग रहा होगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, बढ़िया लगना चाहिए। चलो फिर मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे और एंजॉय लाइफ यार, एंजॉय लाइफ। चलो बाय।